हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर जो फ्री स्टडी जोन का इनिशिएटिव लिया गया था, उससे होपफुली काफ़ी सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इनफैक्ट जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो उठा ले रहे हैं, और जो निगलेक्ट कर रहे हैं अभी, हो सकता है कि वो कहीं और पढ़ रहे हो। मतलब बेसिकली कहीं भी पढ़िए, आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप अभी तक हमारे वीडियोस देख रहे हैं और ये वाला वीडियो आप देखने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो हम लोग फिजिक्स ऑफ क्लास 12th में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर किया, मैग्नेटिज्म में पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट किया था, और फिर सेकंड चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल तक देख लिया था। अब हम लोग आज देखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। आप लोग सोचते होंगे कि जैसे कि एक कंपास नीडल, जिससे हम लोग जैसे ट्रैकिंग करने गए, कहीं पे घूमने गए, हमें पता करना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम लोग उत्तर दिशा में जा रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कंपास नीडल मतलब एक छोटी सी कंपास नीडल है, उससे कैसे पता चलता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आई मीन इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए और वो आपसे सॉल्व हो जाए, दैट मीन्स आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या पूछ लिया, कुछ भी चीज, कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स आपको ना लगे, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। गारंटी है कि चीजें समझ में आएंगी आपको। फाइन। तो सबसे पहले अर्थ मैग्नेटिज्म देखना है। तो जैसा हमने शुरू किया कि कंपास नीडल से भाई पता कैसे चलता है। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अब अर्थ है, ठीक है, अर्थ एक है। अर्थ का क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि एक अर्थ का नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। मतलब कि ये जो वाई वाई डैश एक्सिस है, जो कि अर्थ को वर्टिकल एक्सिस डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। आप साथ साथ बनाते जाइएगा डायग्राम। डायग्राम के आप लोग एक अर्थ बना लीजिए, उसके बाद जिस भी चीज को हम लेबल कर रहे हैं आप वो चीज बनाते जाइएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वाई वाई डैश इज द वर्टिकल एक्सिस which divides the earth into two equal halves is known as geographical axis। अब ये जो एक्सेस है, ये रियल में तो होता नहीं होगा कि अर्थ से एक डंडी जा रही है और वो निकल के दूसरी तरफ से निकल गई, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती होगी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। मतलब अर्थ का नॉर्थ किधर है, इंडिया का नॉर्थ किधर है। अगर हम कंपास नीडल लेके चलते हैं तो कंपास नीडल हमको ज्योग्राफिकल नॉर्थ दिखाता है कि हाँ, आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो उत्तर दिशा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन है। अब अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो जाहिर सी बात है कि हम सारे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस जो नीचे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक। माना जाता है कि अर्थ क्या है, अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। कि अगर हमने, जैसे कि अगर हमने कंपास नीडल लिया, तो कंपास नीडल जो आपकी है वो किधर पॉइंट करेगी? इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ पोल की तरफ कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ऑपोजिट है, जो कि इस नीडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो माना जाता है कि अर्थ के अंदर, अभी हम लोग रीजन देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी अगर हम लोग मान लें कि अर्थ के अंदर एक खुद ब खुद अर्थ एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है कि कुछ कंसंट्रेशंस होंगे, एक नॉर्थ पोल बन जाता होगा और एक साउथ पोल बन जाता होगा। तो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है और जिसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। तो हम जो भी मैग्नेट रखते हैं ना, ये हम लोगों ने देखा था बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी में, कि अगर एक मैग्नेट को रख दिया जाए, मतलब फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए एनवायरमेंट में, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। मतलब अगर हमने एक मैग्नेट लिया है तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाता है। वाई? बिकॉज अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो मैग्नेट का नॉर्थ है, ये किससे अट्रैक्ट होगा? सॉरी, मैग्नेटिक
साउथ मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। अब इसको हटाते हैं अभी, ये तो आगे की बात है, या ये तो मतलब हम लोग देख भी चुके हैं। अब ये जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट से पास होने वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस ये कभी भी कोइंसाइड नहीं करती है। इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री का एंगल होता है। अप्रोक्सीमेटली दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, करीब करीब 20 डिग्री का एंगल होता है बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। अब मैग्नेटिक एक्सिस तो ठीक है, ये हो गया कि हम ये 20 डिग्री को हम लोग निग्लेक्ट करके चलते हैं। वाई? कि अगर हमको जाना है नॉर्थ में, तो जाहिर सी बात है जो कंपास नीडल होगी वो ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं दिखाएगी। वो क्या दिखाएगी आपको? ये मैग्नेटिक एक्सिस वाला दिखाएगी, ये दिखाएगी डायरेक्शन कि हाँ आपका नॉर्थ इधर है। तो 20 डिग्री मतलब इतना डेविएशन होता है। कुछ पोजिशंस मतलब कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे एकदम वो अप्रोक्सीमेटली ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ दिखाता है, एल्स वो नहीं दिखाता है, कुछ ना कुछ इधर उधर दिखाता है। खैर इतनी एक्यूरेसी किसी भी चीज में नहीं होती है, तो यहाँ पे भी 20 डिग्री का एरर जो होता है वो हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं कि हाँ इधर दिखा रहा है तो हम थोड़ा सा टिल्ट होके जाएंगे। और ऐसे भी जाहिर सी बात है, पॉसिबल नहीं है कि इधर दिखा रहा है और हम स्ट्रेट लाइन में चलते चले जा रहे हैं। ज्योग्राफिकल एक्सेस को क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ जो रोटेट करती है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग ही करती है। बाकी मैग्नेटिक एक्सिस से हमारा सारा मैग्नेटिक इफेक्ट इससे डील करता है। अब अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर अर्थ को दो हाफ में काट दें, तो ये जो सॉलिड लाइन से स्फीयर बना है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर। वाई? क्योंकि इक्वेटर जो है वो कैसे बनाया है हम लोगों ने? अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ perpendicular to the geographical axis and dividing the earth into two equal halves। उसके बाद अगर अब ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हम लोग एक प्लेन ले सकते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है। अब बात ये आती है कि अर्थ, जैसे कि बोला क्या जाता है कि हाँ भाई अर्थ के अंदर बहुत सारा आयरन होगा, कॉपर होगा, मतलब मैग्नेटाइजेबल सब्सटेंस होगा, जिसकी वजह से अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कि सारे पार्टिकल्स जो थे वो एक जगह पे अक्यूमुलेट हो गए और वो मैग्नेट की तरह करने लगा। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि अर्थ जो आपकी है वो मैग्नेट की तरह बिहेव इस वजह से करती है, जस्ट बिकॉज अर्थ के अंदर लार्ज सॉलिड मास ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है। ऐसा कुछ हम लोग नहीं कह सकते। अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव किस वजह से करती है? बिकॉज ऑफ मॉल्टन चार्ज मेटालिक फ्लूइड। लिखते जाइए साथ में, अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट बिकॉज ऑफ चार्ज्ड मेटालिक फ्लूइड। अर्थ के अंदर इतना ज्यादा चार्ज मेटालिक फ्लूइड है जो जिसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ठीक है, देखिए अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ का जो रेडियस है ना, अप्रोक्सीमेटली आप 5 गुना अर्थ पे मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के 5 टाइम्स आप ऊपर तक चले जाएंगे, तब भी आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ना वो अर्थ की वजह से मिलेगी। उसके बाद आप ऊपर जाते हैं तो आपको लेयर्स मिलेंगी, जैसे आयनोस्फीयर अगर आपको मिलता है तो वहां पे आयंस के मोशन की वजह से वहां पे और मैग्नेटिक फील्ड आती है। बट एट हाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, एंटायर मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज मेटालिक फ्लूइड इनसाइड द अर्थ। साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा, entire magnetic field is due to what? Due to this charged metallic fluid inside the earth। अब ये जो यहाँ पे तो खैर इसकी वजह से हो गई, उसके ऊपर जैसे कि बोला गया कि आयंस होते हैं, तो आयंस का जो मोशन होता है बिकॉज ऑफ सोलर विंड, वहां पे उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड में उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। जाहिर सी बात है कि
जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड तो कम होती चली जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वहां पे जब आयंस मिलते हैं तो सोलर विंड की वजह से आयंस का भी मोशन होता है और उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको क्लियर होगा कि अर्थ मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, पहली चीज, और अर्थ में ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन है, कि अगर आप कंपास लेके चलेंगे तो आपको ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ वो कभी नहीं दिखाएगा। कभी क्या नहीं दिखाएगा, मतलब कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पे वो ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ दिखा भी देता है, बट मतलब ये जो थीटा है ना, ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होता है, एकदम एग्जैक्टली वो जीरो नहीं हो पाता है। इसके बाद दो टर्म और आएंगे आपके, एक आएगा ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में अंतर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल एक्सिस से लेना देना होगा और मैग्नेटिक मेरिडियन का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एक्सिस से लेना देना होगा। तो वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ से पास करेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। साथ साथ आप लोग लिखते जाइए, एक मार्क में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वर्टिकल प्लेन passing through the magnetic axis of the earth, magnetic axis of earth, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। सेम फॉर ज्योग्राफिक मेरिडियन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, मतलब इससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन ये, इससे पास होने वाला ये, अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, बट प्लेस टू प्लेस ये थीटा पे डिपेंड आपका करेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। कुछ डेफिनेशन जैसे कि ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस में क्या डिफरेंस होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर ज्योग्राफिक इक्वेटर में क्या होता है, अर्थ किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, अर्थ को मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। उम्मीद करते हैं नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल सा ये सब टॉपिक है इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का, जिससे एक क्वेश्चन आने की चांस रहती है, या तो न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, अर्थ के मैग्नेट, मतलब अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसके तीन एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे। बहुत सिंपल है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field. Magnetic elements. अभी हम लोगों ने देखा कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता है, देखा हम लोगों ने। मान लेते हैं कुछ, अगर हम लोग ऐसे देखें कि ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है। ठीक है, डायग्राम एक बार आप लोग बुक से रिफर कर लीजिएगा, वैसे तो क्लियर है बट हो सकता है आपको क्लियर ना हो। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा और इस एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दिस थीटा। पहले तो ये हम लोग लेबल कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन्स ए बी एफ ई, इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो डॉटेड बना है, और जो सॉलिड लाइन से बना है सी बी एफ डी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन, अच्छा मैग्नेटिक एलिमेंट्स के तीन कंपोनेंट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म के तीन कंपोनेंट्स, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा ना, डिक्लाइन है, कितना एंगल इधर उधर शिफ्ट है,
दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो इसको बोला जाता है, क्या होता है ये आपका एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो भी आपका एंगल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने थीटा से डिनोट कर दिया है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये सबसे बेसिक पहला कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट आता है वो आता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? अच्छा देखिए, जैसे कि कोई भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, मान लीजिए बी पॉइंट पे आप चाहते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के आप दो कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और ये आपका हो गया वर्टिकल। अगला जो आपका है एंगल ऑफ डिप बोलिए या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलिए, ये क्या होता है? एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। तो ये आप लोग साथ साथ नोट डाउन करिए, एंगल ऑफ डिप बोलिए या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सेकेंड कंपोनेंट एंगल ऑफ डिप या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोला हम लोगों ने अभी? एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है कितनी है? बी, एंड its horizontal component at that place। क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? बी एच। एंगल ऑफ डिप को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। ये हो गया आपका डेल्टा। फाइन, ये हो गया आपका दूसरा कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तीसरा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी एच इटसेल्फ इज द थर्ड कंपोनेंट। अगर आपको कभी कंपोनेंट्स लिखने को आए तो आपको ये तीन कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी एच। बी एच कैसे लिखेंगे? बी एच विल बी बी कॉस डेल्टा होगा, बी एच विल बी बी कॉस डेल्टा। अगर आप यहाँ से रिलेशन निकालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, बी वी इज इक्वल्स टू बी साइन डेल्टा, डिवाइड कर दीजिए तो tan डेल्टा मतलब tan ऑफ एंगल ऑफ डिप इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके लिए तो सिर्फ यही तक था, लेकिन एक और रिलेशन अगर इन केस आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो ये हो गया आपका मैग्नेट के मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के तीन एलिमेंट्स। इसके बाद क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी ओरल है, विच इज न्यूट्रल पॉइंट। अब देखिए क्या होगा कि जैसे कोई भी आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, सुन लीजिएगा बस और अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। जैसे कि कोई आपके पास मैग्नेट है, अब मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी होगी अब मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, अलॉन्ग विद दैट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? चार्ज मेटालिक फ्लूइड इनसाइड द अर्थ। अब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मैग्नेट की वजह से जो फील्ड है आपकी और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स कि न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट will be equal to horizontal component of earth's magnetic field। that means कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उसी पॉइंट को एक्सक्यूज मी, इसीलिए उस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। वाई? क्योंकि वो पॉइंट न्यूट्रल होगा, मतलब वहां पे कुछ नहीं होगा, वो पॉइंट खाली होगा और वहां पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सॉरी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। अब डिपेंडिंग अपॉन कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है कि अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ फेस कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो डिपेंड करेगा।
मान लीजिए कि मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ। इसको बना लिया होगा आप लोगों ने। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 कंपोनेंट्स, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अगर न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या वेबसाइट पे हमारे क्वेरी बॉक्स से आप वो भी बता सकते हैं, तो उस पे भी मतलब पूछ सकते हैं। when north pole of the magnet when north pole of the magnet is towards the geographical north, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ मैग्नेट। हम लोगों ने इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल प्लेन दोनों डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो अगर नॉर्थ पोल जो है आपका वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो वहां पे न्यूट्रल पॉइंट आपका इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ होगा। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि आपका कुछ मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, नॉर्थ ऊपर है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, तो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहीं इधर इधर होगा इक्वेटोरियल प्लेन पे। सेकेंड केस ये है कि व्हेन साउथ पोल when south pole of the magnet is towards the geographical north, मतलब ऑपोजिट हो गया। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि when north pole is towards the south, मतलब उल्टा करना है बस, is towards the geographical साउथ। तो इस केस में आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा? एक्सिस, ऑन द एक्सियल प्लेन या ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट होगा। मतलब न्यूट्रल पॉइंट आपका कहाँ पे होगा? ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। कुछ इस तरह से कि मान लीजिए ये साउथ पोल है जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, तो आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कुछ एक्सिस पे होगा, ये मैग्नेट की एक्सिस होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अर्थ कैसे टिल्टेड है। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिज्म के 3 कंपोनेंट्स देखे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन सब के बीच में रिलेशन देखा, और उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रल पॉइंट देखा। अर्थ मैग्नेटिज्म में अगर थ्योरी आती है तो इन सब के अलावा कुछ भी आने की चांस नहीं है। न्यूमेरिकल आएगा तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसके बाद अब हम लोग मैग्नेटिज्म खत्म हो चुका है, अब हम लोग मैटर देखेंगे और फिर हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने एंड तक देखा है, आपको प्रोडक्टिव लगी हो, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक बटन को दबाइएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंजॉय योर डे।